इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ज़ेप्टो की केस स्टडी को लेके। और ये जो ब्रांड ज़ेप्टो है, ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक और काफ़ी ज़्यादा एक फ़नी तरीके से ऑपरेट करता है, जिसे हम इस वीडियो में एक अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और इस वीडियो में ये भी जानेंगे कैसे 2 टीनेजर्स ने लोगों के इम्पेशंस के बारे में पता करके उससे आज एक करोड़ों का बिज़नेस बना लिया। तो चलिए इस वीडियो के बैकग्राउंड में लेके चलते हैं और समझते हैं कि आखिर कैसे ज़ेप्टो का फॉर्मेशन हुआ। तो 2 19 ईयर्स के टीनेजर्स थे, कैवल्य बोहरा और आदित्य पलीचा। ये जो एक सीटीओ हैं, दूसरे सीईओ हैं। इन लोगों ने जो कोविड का टाइम था, उस टाइम पे ये लोग स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से बैचलर्स डिग्री कर रहे थे कंप्यूटर साइंस में। लेकिन कोविड के दौरान वो इंडिया आ गए और यहाँ पे उन्होंने कुछ प्रॉब्लम्स फेस की, जैसे कि डिलीवरीज़ को लेके। जो भी ग्रोसरीज़ के सामान थे, हम सभी को पता है कि कोविड के दौरान हमने उन किस चीज़ों को फेस किया हुआ है। तो इन्होंने तब के टाइम में किराना मार्ट नाम का एक कह सकते हैं सुपरमार्केट डिलीवरी स्टार्टअप स्टार्ट किया था, जो कि बिग बास्केट और ग्रोफर जैसा कुछ सिमिलर था। और ये जो था, ये चला था इनका बिज़नेस जनवरी 2021 तक। ये बिज़नेस उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफ़िटेबल था, तो इसे ये लोग कुछ और ज़्यादा स्केल अप करना चाहते थे और इसके लिए उन्होंने ज़ेप्टो का फ़ॉर्मेशन किया। तो अब हम समझते हैं कि आखिर ज़ेप्टो का ये बिज़नेस मॉडल क्या है, जो उसे काफ़ी ज़्यादा यूनिक बनाता है बाकी जगह से। तो इसका जो सेम इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो ज़ेप्टो ने जब इंट्रोड्यूस हुआ, तो उसने एक 10 मिनट डिलीवरी ऐप के थ्रू आया, जहाँ पे उसने लोगों को ये बतलाया कि जो चीज़ें आप लोग 3-4 दिन में ऑर्डर्स करते हो और आप तक पहुँचती है, उसे हम आप तक 10 मिनट के अंदर पहुँचा सकते हैं। इसमें खाने-पीने की चीज़ें, नॉर्मल वेजिटेबल्स, हर चीज़ें ये लोग 10 मिनट के अंदर पहुँचाने की बात कर रहे थे, जो कि एक तरीके से दिखलाता था कि लोग कितने इम्पेशेंस हैं, उनके लिए टाइम से हर चीज़ें पाना चाहते हैं, जिसमें उन्हें कम मेहनत करना पड़े। और इसीलिए ज़ेप्टो ने इसका फ़ायदा उठाया और उन्होंने ये अपना पूरा बिज़नेस मॉडल इसके ऊपर तैयार किया। अगर हम बात करें कि आखिर कैसे ये लोग डिलीवरी कर पाते हैं 10 मिनट के अंदर, तो इसमें इनका सबसे बड़ा साथ देता है, वो है इनका डार्क शॉप मॉडल। तो ये जो डार्क शॉप्स होते हैं, वो एक मिनी वेयरहाउस होते हैं, जैसा आप लोगों ने अपने शहर में या अपनी जगहों पे देखा होगा। वहाँ पे एक वेयरहाउस होता है, जिसके अंदर जो भी क्लाइंट्स होते हैं, उनके सामान, जो भी चीज़ें जिन चीज़ों की उन्हें ज़रूरत है, वो सभी चीज़ें वहाँ पे उपलब्ध होती हैं। और ये सारे वेयरहाउस सिटी के 3-3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर ऑपरेट करते हैं। और ये जो भी डार्क शॉप्स हैं, ये कोई मैनुअली और सिंपल तरीके से ऑपरेट नहीं होते हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाता है। इसमें ये लोग एआई और बाकी की टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू ये चीज़ें समझते हैं कि जिस एरिया में ये वेयरहाउस है, वहाँ के लोगों की डिमांड्स क्या हैं, वो किन चीज़ों को ज़्यादा परचेज़ करते हैं। उस हिसाब से उन वेयरहाउसेज़ में वो सामान पहुँचाए जाते हैं। तो इसके थ्रू ये लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चीज़ को ऑपरेट करते हैं और भविष्य में चल के ये लोग इस रेडियस को और कम करते जाएँगे, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और जल्दी ये चीज़ें पहुँचाएँ, क्योंकि जिस तरीके का कॉम्पिटिशन चल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में 5 मिनट का भी आ जाए। तो ये भी है। इसके अलावा इनका जो एक और फ़ॉर्मूला है, वो है पीपीवी फ़ॉर्मूला, जो इसी के अंदर आता है, जिसमें पिकिंग, पैकिंग और बैगिंग का प्रोसेस है। जिसमें ज़ेप्टो के जो डार्क हाउस है, जो डार्क स्टोर्स हैं, वहाँ पे जो चीज़ें होती हैं, ऑर्डर प्लेस की जाती हैं, वो पहले हम लोग जो ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने फ़ोन से, वो एक सेंट्रल हब है, वहाँ जाता है। वहाँ से उसके नियरेस्ट जो डार्क स्टोर है, वहाँ पे ये चीज़ें पहुँचाई जाती है, जहाँ पे इन सामान को पिक किया जाता है, फिर पैक किया जाता है और फिर इसे बैक करके एजेंट को दिया जाता है, डिलीवरी एजेंट को। और ये सारा प्रोसेस 60 सेकंड के अंदर होता है। तो आप सोच सकते हो कि इन लोग कितने ज़्यादा अपने काम को लेके पंक्चुअल हैं और कितना इन्होंने एक कह सकते हैं फ्लुएंट मॉडल तैयार किया हुआ है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो ये जो भी चीज़ें हैं, 10 मिनट डिलीवरी है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने स्विगी, बिग बास्केट, ब्लिंकिट, इन सभी चीज़ों में भी देखा होगा। ये लोग भी 10 मिनट के अंदर डिलीवरी करने का प्रॉमिस करते हैं। तो आखिर ये उन्हें कैसे टैकल करेगा? तो इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ जो कि ये जो भी बड़ी कंपनियाँ जिनका मैंने नाम लिया, स्विगी, ब्लिंकिट, बिग बास्केट, ग्रोफर्स, ये लोग फ़ोकस करते हैं प्राइस को लेके। लेकिन ज़ेप्टो जो है, वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, क्योंकि इनका जो एक बनाने का तरीका ही था, वो स्पीड के ऊपर था, जल्दी डिलीवरी करने का। तो ये लोग प्राइस पे फ़ोकस तो करते हैं बाकी कंपनियों की तरह, लेकिन इसके अलावा ये अपने स्पीड पे भी काम करते हैं, जिससे ये अपने कस्टमर्स को एक फिक्स्ड टाइम के अंदर ही डिलीवरी पहुँचा देते हैं। तो इसके कारण ये थोड़ा-सा यूनिक दिखने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम बात करें कन्क्लूज़न को लेके, तो आज के टाइम में हम सभी को पता है, हम सभी एक कंज़्यूमर किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी चीज़ को कंज़्यूम कर रहे हैं और शायद हमने भी कभी न कभी इन ऐप्स का यूज़ किया हुआ है अपनी लाइफ़ में। तो इसमें ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हम सभी को पता है कि हम लोग कॉस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं, ना कि किसी कंपनी के लोगो के ऊपर। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ज़ेप्टो के लिए कि उन्हें इसके ऊपर काम करना, और ज़ेप्टो कुछ हद तक इन चीज़ों पे काम करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, ज़ेप्टो कैश जो काफ़ी ज़्यादा हमें मिल जाता है अक्सर डिलीवरी, जब हम लोग कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हैं और फिर कुछ दिन का ब्रेक ले लेते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि ज़ेप्टो कभी ₹25, कभी ₹75, कभी ₹100 हमें ज़ेप्टो कैश के तौर पे देता है। तो ये भी इनका एक काफ़ी साफ़ मूव है और इसकी तरफ ये काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है कि ज़ेप्टो काफ़ी और अच्छा कर सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इसके ऊपर ज़रूर बताइएगा, क्योंकि और कोई भी ऐप्स ज़ेप्टो के अलावा इतने फ्री कैश तो नहीं अलाउ करती या देती।
तो जो भी आपकी राय हो इस वीडियो में बता देना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।